नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक सिंह और आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, कई बार बहुत छोटे और सिंपल क्वेश्चन भी बड़े ही मुश्किल और ट्रिकी लगने लगते हैं। अगर आप साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आज जिस चीज को मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम आप जरूर सुने होंगे और आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। वो इस वीडियो को देख भी सकते हैं अथवा स्किप भी कर सकते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो विश्वास के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उन्हें बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस क्या है इसी चीज को जानेंगे और इनके बीच के अंतर को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हम किसी कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगते हैं, जिसके कारण उस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो आप ये भी जान लीजिए उस कंडक्टर में इस करंट के फ्लो का अपोज भी होता है, मतलब विरोध भी होता है, और जो करंट के फ्लो का विरोध मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोज करता है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर रेजिस्टेंस को सिंपली एक लाइन में बताऊं तो विद्युत प्रवाह के अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे प्रतिरोध रेजिस्टेंस ही है। अब आइए रेजिस्टेंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद सभी पदार्थों में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है और इसे ही मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कही जाती है। ये बदलता बिल्कुल भी नहीं है। जिस मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जितनी है वो उतनी ही रहेगी। अब अगर कोई आपसे रजिस्टर और रेजिस्टेंस में अंतर पूछ लेता है तो उस समय आपका जवाब क्या होना चाहिए ये जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रजिस्टर एक कंपोनेंट है, एक डिवाइस है जिसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। दोस्तों, रेजिस्टेंस की गणना हम एसी सर्किट तथा डीसी सर्किट दोनों में करते हैं और डीसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण ही इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अवरोध होता है। मतलब डीसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का अपोज सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अब अगर आपको इम्पीडेंस के बारे में बताएं तो ये भी रेजिस्टेंस के ही समान है कार्य के आधार पर। मतलब इम्पीडेंस भी सर्किट में करंट फ्लो का अपोज ही करता है, विरोध ही करता है, लेकिन इम्पीडेंस की गणना हम एसी सर्किट में करते हैं। इम्पीडेंस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का वेक्टर सम होता है। देखिए दोस्तों, एसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज मतलब करंट के फ्लो का अपोज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों के कारण होता है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रिएक्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे रजिस्टर के कारण रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करता है, उसी प्रकार कैपेसिटर और इंडक्टर के कारण कैपेसिटिव रिएक्टेंस तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करता है एसी सर्किट में। देखिए दोस्तों, एसी सप्लाई सोर्स वाले सर्किट में हम रेजिस्टेंस के तौर पर इम्पीडेंस का कैलकुलेशन करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों ऐड होता है, जबकि डीसी सप्लाई सोर्स वाले सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस की कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस का ही कैलकुलेशन करते हैं। इम्पीडेंस का कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में होता है। तो दोस्तों, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है आज आप रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।